नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो कि कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में कुछ बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारी इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं ईशान शर्मा। तो ईशान शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू फॉर कमिंग। तो मैं आपका परिचय करवाती हूँ। Ishan Sharma is the founder of one of India's leading students collectives, Karwa, the Heritage Exploration Initiative. He loves reading non-fiction books and talking to people. Ishan studied history at Dayal Singh College, University of Delhi. He is an experienced interviewer and has interviewed people including Adur Gopalakrishnan, Shashi Tharoor, Shyam Benegal, Saeed Akhtar Mirza, Romila Thapar, Yashwant Sinha, Adil Hussain, Muzaffar Ali, and many, many more. He has also hosted over 250 plus conversations and lectures with renowned authors, actors, and academicians. His research interests include modern Indian history, film history, partition of 1947, and Hindi cinema. तो ईशान, उम्र आपकी छोटी है, काम बड़े बड़े, इतने लोगों से इंटरव्यू भी ले लिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू लेते वक्त डर लगता था कि नहीं? जी, नमस्कार उषा जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा बड़ा ही अच्छा आपका ये प्रोग्राम है, क्योंकि हम बात कर भी रहे थे कि क्या इस ज़रूरत क्यों होती है गुफ्तगू करने की। तो बिल्कुल डर लगता था, और एक बार तो मुझे एक इंटरव्यू में डांट भी पड़ गई थी, क्योंकि जो सवाल मैंने पूछे थे बड़े बचकाने सवाल थे। तो उससे सीख भी मुझे बहुत मिली। और बिल्कुल अभी भी डर लगता है जब कोई किसी का इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो बहुत बहुत डर लगता है। जब तक पहला सवाल नहीं पूछा जाता तब तक डर रहता है। उसके बाद एक जो जो एक कांटेक्ट बन जाता है इंटरव्यू और इंटरव्यूई का, तो फिर वो आराम से बातचीत उसके आगे होती है। तो आज तो हॉट सीट पर आप हैं। उल्टा हो गया केस यहाँ पर। तो बताइए कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये शायद तीसरा इंटरव्यू है जो मैं कर रहा हूँ। गुड गुड इसमें गुड। एक रोल रिवर्सल हुआ है मेरा। हाँ आई एम द हाँ इंटरव्यू फॉर अ चेंज, बट या हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ईशान, ये बताइए कि आप जो आज इतना बड़ा सोच रहे हैं हिस्ट्री में कुछ इंटरेस्ट लाने के लिए, तो इसकी शुरुआत नीचे कहाँ से हुई? आप बचपन में किस तरह के थे? आपकी हॉबीज क्या थी और हिस्ट्री कहाँ था उसके अंदर? मैं तो, मेरे जो टीचर है वो तो बोलते हैं अब कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कैसा था। क्योंकि वो तो दूसरे बताएंगे कैसा था, अपने को तो हम अच्छे ही लगते हैं। क्या बात है। और हम तो अपने बारे में बुरा नहीं बोल सकते। हमारे लिए तो हम ही एल्बर्ट आइंस्टीन हैं। क्या बात है। तो लेकिन हाँ, मेरी बचपन से रुचि थी जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ने में, या जो कहानियों की किताब। नवनीत एक समय पे फेरी टेल्स किताब छापता यस था, यस। तो वो किताबें मैंने बहुत पढ़ी क्लास फिफ्थ सिक्स तक। माय फेवरेट सीरीज ऑफ बुक्स। तो हर तरह के उसमें इंटरेस्ट थे। और मेरे पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मेरे दादाजी का हुआ। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ा हुआ। आज के जमाने में तो क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, दादा दादी नाना नानी से वो जुड़ाव मुझे कम दिखता है लोगों में। लेकिन क्योंकि हम अपने दादा दादी के साथ रहते थे, तो उनके साथ वो जुड़ाव था। और वो मुझे पुराने गाने चलवाते थे यूट्यूब पे, क्योंकि उनको यूट्यूब आता नहीं था, और तब यूट्यूब भी नया नया था नया। जब मैं छोटा था। तो मैं उस पे उनको गाने सुनाता था पुराने। तो वो सुनते सुनते फिर मेरा भी आ, मन लगने लगा उन गानों को सुनने में। और मेरे दादाजी फिर कुछ कहानियां सुनाते थे कि मैं ऐसे मुगले आजम की शूटिंग मैंने देखी जयपुर में जब मैं था। तो ये दिलीप कुमार हैं, ये नूरजहां हैं, ये के एल सहगल हैं। ऐसे धीरे धीरे मेरा रुझान हिस्ट्री की तरफ आया जब मैं ये कहानियां सुनता था मेरे दादाजी से। तो वहां पे वो थोड़ा सा हिस्ट्री का एक कनेक्ट रहा।
लेकिन हमेशा से मुझे ऐसे ही इंटरेस्ट रहे कि जो नॉन फिक्शन किताबें हैं या किसी के बारे में पढ़ना, कि कोई कोई बड़ी हस्ती है उसका जीवन परिचय पढ़ना। गुड। तो आपकी तो नंदन में भी तस्वीर छपी थी, वो किस कारण से, क्या किया था उसमें? नंदन मेरे बचपन का बहुत बड़ा पार्ट था, क्योंकि मैं नंदन हमेशा पढ़ता था बचपन में, हर महीना वो किताब आती थी। अब खैर उसका पब्लिकेशन बंद हो गया पिछले 4-5 साल में। और जब मैं पढ़ता था तब शशांक शेखर या उनका नाम था जो एडिटर हुआ करते थे, फिर जयंती रंगनाथन बन गई एडिटर। तो उसमें मैंने एक किताब लिखी थी 2017 में, उस किताब के सिलसिले में वो एक उन्होंने आर्टिकल मेरे ऊपर लिखा था। वो किताब एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर थी। उस समय उम्र क्या थी आपकी? मैं 17 साल का था। वाह वाह वाह! तो उस समय आपने वो किताब लिखी, तो जी। कैसे थॉट आया उस किताब को लिखने का? जैसे मैंने बताया, मुझे परिचय पढ़ना बड़ा पसंद था लोगों का। तो एक 2012 में आईआईटी कानपुर ने, जहाँ मैं रहता था, आईआईटी कानपुर ने 2012 में अपना गोल्डन जुबली ईयर मनाया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उसके चीफ गेस्ट थे, अच्छा। और वो कानपुर आए थे पहली बार। तो हम सब गए थे देखने उन्हें, लेकिन मेरे दोस्तों को उनसे मिलने का मौका मिल गया, लेकिन मैं नहीं मिल पाया क्योंकि मैं खाने में बिजी हो गया था। वहाँ एक हाई टी का ऑप्शन था, तो मैं उस भाई साइड चला जायज है, भाई जायज है बच्चों का। गया। तो मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर गया, लेकिन मेरे जहन में वो बात रह गई कि मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिससे एक चमक निकलती सही। है पीछे से, वो एक हेलो और इफेक्ट है, हाँ। कहते हैं, और तो उसके बाद मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, उनको सुनना शुरू किया, और अपने डायरी में लिखना शुरू किया। तो फिर उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ 2015-16 के अराउंड, तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस डायरी एंट्री को मैं एक किताब की शक्ल दूं, ओके। और मेरे साथ के जो लोग हैं उनके साथ मैं शेयर करूं उसको। जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उनके जीवन से, जो मैंने सीख ली, उसको मैं लिखूं। वाह, बहुत सुंदर। तो आप हिस्ट्री में आपने बीए किया, राइट? आपने अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री भी की। अब ये बड़ा ऑफ बीट सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग जाते हैं। अधिकतर तो मैं जिन पेरेंट्स को जानती हूँ वो यही कहते हैं, है ना, कि भाई इंजीनियरिंग या लॉ या दूसरे, है ना, पर ये हिस्ट्री के लिए थोड़ा बच्चा जी। आगे जाके क्या, हिस्टोरियन तो बेटा बहुत कम ही अच्छे जो हैं ऊंचाई पे गए हैं, है ना? ऐसा आपके घर में कुछ हुआ? कैसे आप हिस्ट्री की तरफ रुझान था, ये क्या हुआ, बताइए। तो मेरे परिवार के 2 जनरेशन्स फिजिक्स में हैं। माय ग्रैंडफादर वाज वेरी क्लोज टू वन ऑफ द नोबेल लॉरिएट्स ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट नोबेल लॉरिएट ऑफ पाकिस्तान इन इटली, इन फिजिक्स। लेकिन मेरे पेरेंट्स भी दोनों फिजिक्स के ही में हैं, फील्ड में, आईआईटी कानपुर में। लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे लिए एक ऑप्शन रखा कि जो तुम्हें पढ़ना है वो पढ़ो। तो मेरा हमेशा से जो इंटरेस्ट रहा पुरानी चीजों में, राजनीति के विषयों में, तो मेरा सबसे पहला रुझान था पॉलिटिकल साइंस जाने का। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब, अब तो खैर बदल गया, लेकिन उस जमाने में परसेंटेज बेस्ड वो एंट्रेंस होता था, कट ऑफ बेसिस पे। तो मेरे उतने क्लास 12th में उतने अच्छे मार्क्स आए नहीं, और मैं कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लाता हूँ। तो, बच्चों को काफी प्रेशराइज किया जाता है आजकल के, फर्स्ट आओ। लेकिन सही बात। जितने भी लीडर्स हैं वर्ल्ड में वो सभी अपने कभी ना कभी फेल हुए हैं। तो तो तुम्हें भी होप थी कि कोई बात नहीं, फेल होने चलेगा आगे। फेल होंगे, देखा जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस नहीं मिला, तो हिस्ट्री ऑनर्स में मेरा एडमिशन हुआ। और धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जगा। फिर मैंने समझा कि इतिहास क्यों जरूरी है, और आपने कहा हिस्टोरियन तो बन के क्या करेगा, पेरेंट्स तो ये सोचते ही नहीं। अच्छा। पेरेंट्स दिमाग में तो हिस्टोरियन का ख्याल भी नहीं आता क्योंकि हमारे सोसाइटी में हिस्टोरियन का रोल ही वो इतना कम नहीं कर है। दिया गया है। हमें जो कहानियां पसंद आती है हम उसको इतिहास मान लेते हैं, हम हाँ, उसे फैक्ट चेक नहीं करते। बिल्कुल सही। तो वो हिस्टोरियन का रोल तो हमारे में है ही। हमें शायद जानते भी नहीं लोग होंगे कि कौन हिस्टोरियंस, अगर पूछा जाए कि आप 5 हिस्टोरियंस के नाम बताइए, तो लोग शायद एक या दो का कहीं से नाम खोज के निकाल लें। लेकिन बिल्कुल।
कोई बोलेगा कि महर्षि व्यास थे एक हिस्टोरियन, अब तो वो हिस्टोरियन नहीं थे, लेकिन उनको क्योंकि माइथोलॉजी Yes. को रिलेट करते हैं हिस्ट्री से, तो वो थोड़ा सा एक 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 मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इतिहास और मिथ्या में। तो हाँ, तो मुझे कोई उतना कठिनाई नहीं हुई अपना फील्ड चेंज करने में। मैं साइंस में बहुत खराब था, तो मेरा वैसे ही कोई फ्यूचर नहीं था साइंस में। माय ओनली स्कोप वाज ह्यूमैनिटीज, बट Humanities. इन व्हाट स्ट्रीम ऑफ Yes. ह्यूमैनिटीज। Yes. So I narrowed down to history and heritage. ओके। तो नैरो डाउन तो हो गया, अब तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट था और धीरे धीरे आपने उसी को अपना फोटे बना लिया, राइट? है ना? हम्म। तो यहाँ आपको क्या दिखता है, हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जा रहा है? व्हाट डिफरेंस डू यू सी एंड इन योर माइंड व्हाट गोज इन? इतिहास कैसा होना चाहिए, जैसा था वैसा तो नहीं हो सकता। हम इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते 100%। हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि यही हुआ था। हम हमेशा बोलते हैं ये हुआ हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्योंकि सोर्सेज अनसर्टेन होते हैं, उसके इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जो एक हिस्टोरियन का काम होता है, एक इतिहासकार का काम होता है कि वो कुछ सोर्सेज उठाए। जैसे जो जो यंग बच्चे सुन रहे होंगे इस समय, या पेरेंट्स सुन रहे होंगे, तो मैं उनको बताऊं कि सोर्सेज, जैसे जो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, सोर्सेज का मतलब है यहाँ कि कोई पत्थर मिल गया कहीं से 5वीं शताब्दी का, या आपको कोई ऐसी किताब मिल गई है जो 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी, तो आप उस किताब को पढ़ते हैं, चाहे वो फारसी में लिखी हो या अपभ्रंश में, पाली, प्राकृत, जिस भाषा में भी लिखी गई हो, उसको ट्रांसलेट किया जाता है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है। एक ये प्रोसेस होता है हिस्ट्री राइटिंग का। तो ये प्रोसेस हमें नहीं समझाया जाता। ये इतना एक्साइटिंग प्रोसेस है कि कैसे आप एक पत्थर से पूरा एक जमाने का इतिहास क्रिएट कर सकते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अशोक कौन से ईयर में थ्रोन पे आया, या आजाद देश हमारा कब बना, हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं। तो हम लोगों ने इतिहास को सिर्फ डेट्स पे ही फोकस कर दिया है। मेरे प्रोफेसर हुआ करती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहती थी हिस्टोरियंस आर नॉट कैलेंडर्स। हम कैलेंडर नहीं है। कैलेंडर आप खरीद लीजिए, 50 रुपए का आता है दुकान से, जिसमें डेट लिखी होती है और वो सब लिखा होता है। बिल्कुल। हिस्टोरियन का या किसी भी हिस्ट्री स्टूडेंट का पहला कर्तव्य है कि वो सवाल पूछे, क्यों। वाह। वो रीजन करे चीजों को, कि जो हुआ वो क्यों हुआ। कब हुआ का एक अलग सवाल है, वो हम सिर्फ कब हुआ पे रुक जाते हैं कि अच्छा, उन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन क्यों हुआ, हम परतंत्र क्यों हुए थे, हम्म। हम कॉलोनाइज क्यों हुए थे, वो हम सवाल नहीं पूछते। फिर हमें आजादी कैसे मिली, वो नहीं पूछेंगे। तो फिर तो इतिहास का एक हम पूरा अंश खो देंगे। तो तो जो जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है हिस्ट्री, उसे हमें चेंज करने की बहुत आवश्यकता है स्कूल लेवल पे, स्पेशली यंग यस। प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन में, जो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हमें पढ़ाई जाती है। वैसे शायद फोर्थ फिफ्थ में उतना हिस्ट्री होता नहीं, सिक्स से शुरू है एनसीईआरटी सीबीएसई में, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन सिक्स सेवन्थ की जब आप किताबें देखें, उसमें भी आजकल सिर्फ डेट्स है, और सवाल भी वैसे ही पूछे जाते हैं। तो वो एनालिटिकल स्किल जो बहुत जरूरी है, वो डेवलप ही नहीं हो पाती है। चाहे आप इतिहासकार बने ना बने, इतिहास पढ़े ना पढ़े, लेकिन चीजों को समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और उसको उसको रीजन करने की, सवाल पूछने की एक क्षमता जो डेवलप होनी चाहिए एजुकेशन में। एजुकेशन एम इज टू मेक यू अ रीजनेबल पर्सन, नॉट टू मेक यू एडुकेटेड। यू कुड गेट अ डिग्री कहीं से भी, लेकिन अगर आप सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे, तो आपकी पढ़ाई का तो कोई काम नहीं है। अगर आप इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, तो आप सवाल पूछिए कि अगर एक ब्रिज है, तो ब्रिज में सपोर्ट्स क्यों हो। आप तो देख लेंगे सपोर्ट्स हैं, तो आप बना दिए वो इंजीनियरिंग में। लेकिन वो सवाल जब तक नहीं पूछेंगे, क्यों सपोर्ट चाहिए, विदाउट सपोर्ट ब्रिज क्यों नहीं खड़ा हो सकता, तमाम ऐसे सवाल। रीजनिंग के क्वेश्चंस दिमाग में डेवलप होने चाहिए ना, क्रिटिकल हाँ। थिंकिंग के होने चाहिए। ऐसा क्यों, ये रूट कॉज क्या है, ये प्रश्न जब तक नहीं आएंगे तो आप
ऊपर ऊपर की पढ़ाई कर रहे हो, है ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये आपका कारवां जो आपने लिखा है, इसका क्या अर्थ है? क्या ये क्या करते हैं आप इसमें? हम इस कारवान जो है वो हिंदुस्तान का, इंडिया का एक लीडिंग स्टूडेंट्स लेड इनिशिएटिव है। तो हम कई सारे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, हिस्ट्री स्टूडेंट्स, और एक हमारे जो दोस्त हैं हमारे कारवान में वो मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के बहुत जानकार हैं और पढ़ते हैं लिखते हैं इतिहास पे। तो हम सब ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने साथियों के बीच इतिहास को पॉपुलर करें, क्योंकि एक धारणा और बन गई है कि इतिहास पढ़ने का मकसद है यूपीएससी क्लियर करना, आईएएस ऑफिसर बनना। और फिर वो सब ख्याल देखते हैं लबासना जाएंगे वहां, हम ट्रेनिंग करेंगे और क्या क्या करेंगे। लेकिन इतिहास सिर्फ उधर तक ही सीमित नहीं है। तो हमने कहा कि क्यों ना एक ऐसा ही ट्राई किया जाए, कुछ हेरिटेज वॉक कराई जाए, क्लासरूम से बाहर जाया जाए, और हिस्ट्री बियॉन्ड क्लासरूम जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लोर किया जाए। कि एक 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 हेरिटेज साइट हम गए और हमने वहां देखा कि कितना सुंदर नक्काशी है। अभी उस नक्काशी का इतिहास क्या है, हिंदुस्तान में नक्काशी कब आई। तो अगर आप देखिए डूम्स होती हैं जो गोल गोल जो आप जैसे मॉन्यूमेंट, कंगूरे की तरह होती जो हाँ, होती है। जो सभी लोग देखते हैं वो। तो जो डूम्स हैं वो कैसे हिंदुस्तान में डेवलप हुई, कब डेवलप हुई। और मस्जिदों में आप मीनारें देखते हैं, मीनारें कब हिंदुस्तान में आई। ऐसे सवाल जब आप पूछना शुरू करते हैं तो हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग बनती है। आपको भी बड़ा मजा आता है देखने में कि अच्छा ऐसा होता था पहले, अभी ऐसा होने लगा। तो वो एक क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए हमने कारवान शुरू किया। हमने हेरिटेज वॉक से शुरू किया, फिर उसके बाद हमने लेक्चर्स कराने शुरू किए हिस्टोरियंस के साथ, बातचीत जैसे आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। ताकि, क्योंकि हमारा, अगर आप भी जानती हैं, हिंदुस्तान का कल्चर रहा है एकम सद बहुधा वपुरा वदंती, और हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, और कॉन्वर्जेशन करना, गुफ्तगू करना, आपस में बातचीत करके चीजें समझना, आज के जमाने में हम वो भूल गए हैं। हम्म। तो इतिहास पर ऐसी बातचीत हो आपस में, हिस्टोरियन के साथ बैठ के लोग खुल के बात कर सकें इतिहास के बारे में, हमने एक ऐसी पहल शुरू की थी कारवान अच्छा, तो 2019, और आज के दिन ही की थी, 8 अरे नवंबर वाह, अरे वाह, 8 सितंबर। 8 सितंबर 8 सितंबर। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इंटरव्यूज अधिकतर आपने ऑनलाइन लिए, तो आपको इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा था किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, या आपको लगा इससे कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, हम्म, बहुत बहुत फर्क पड़ा है लोगों के सोचने के तरीकों में। हम्म। और इतिहास को कुछ लोगों ने समझा और गहराई से। और एक हमारे कोई व्यूअर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना यूपीएससी क्लियर किया हमारे लेक्चर से। वाह! आप कह रहे थे हमारा वो मकसद नहीं है, लेकिन उनका वो मकसद भी कामयाब हो गया। वो भी मकसद कामयाब हो गया, तो ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि अगर आप यूपीएससी करना चाहते तब भी हमें देखें। बहुत अच्छी बात है। और कई लोगों ने मुझे लिखा, कई बहुत सीनियर हमारे जो लिसनर्स हैं, उन्होंने कहा कि काश तुम तब होते जब मैं स्कूल में था, तो मैं साइंस ना लेता, हिस्ट्री ले लेता। सही बात। तो तो ये सब जब हम सुनते हैं हमें लगता है कि शायद हम कुछ हद तक सफल हो गए हैं। अभी सही है। रास्ता और लंबा है, लेकिन शुरुआत कम से कम एक अच्छी हुई है। सही है। तो आप लोग इंटरव्यू जो लेते हैं अब हिस्टोरियन के अलावा और भी बहुत बड़े बड़े लोगों से ले रहे हैं, तो बताइए उनके बारे में कि आपने हिस्ट्री छोड़ के फिर अब हिस्ट्री के साथ साथ अब फिल्म और ये सब क्यों क्यों इंटरव्यू किया? तो इतिहास जो है वो एक मोनोलिथ नहीं है। इतिहास के अंदर भी कई सारे तरह के इतिहास हैं। सिर्फ राजा और रानियों की कहानियां इतिहास में नहीं है। इतिहास में आपकी फिल्में भी आती हैं, गाने भी आते हैं, कल्चर भी आता है। आपका खाना आता है कि आप जो आज समोसे खा रहे हैं, वो समोसा तो विदेश से आया है, ईरान इराक से आया है। आलू तो आपका साउथ अमेरिका से आया है। तो ये सब जब आप कहानियां सुनते हैं तो आप इतिहास से और कनेक्ट करते हैं। हम्म। तो हमें इतिहास इज एक्चुअली यू कैन से अ स्टोरी, राइट? स्टोरी, है ना? और आप और वो स्टोरी स्टोरी मैम, हर चीज के पीछे। आप स्टोरी मैम है, आपको तो हाँ। कुछ पता ही है कि क्योंकि मैं कोई भी चीज देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ, अरे इसकी क्या कहानी होगी।
तो इतिहास एक कहानी ही है। हाँ कहानी है गुजरे हुए समय की, कहानी है हमारे आज की। क्योंकि हाँ। आज हमारा डिपेंड करता है हमारे कल पे। तो कि आज हमारा पेट खराब है क्योंकि कल हमने कुछ बुरा खाया था, तो ये भी तो इतिहास है, कल जो हमने खाया। बिल्कुल सही। तो इस तरह अगर हम इसको देखें तो और मजेदार हो जाता है। तभी हम लोगों ने सोचा कि इन एक्टर्स का, इन फिल्म मेकर्स का, जिन्होंने 1970 में फिल्में, जितने हमने इंटरव्यूज लिए, ज्यादातर पैरेलल सिनेमा मूवमेंट के डायरेक्टर्स का इंटरव्यू आप हमारे उस पे देखेंगे। श्याम बेनेगल, अडूर गोपाल कृष्णन, तमाम जैसे नाम हैं। इन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया सिनेमा में जो कि अब तक कोई नहीं कर सका। इन्होंने वो भारत दिखाया 1970 का, वो रियलिस्टिक सिनेमा जिसे हम कहते हैं। न्यू रियलिज्म भी एक शब्द है, लोग गूगल कर सकते हैं, आजकल तो वही टीचर हो गए हैं। तो तो हमने हमने इसीलिए और भी तरीकों के इतिहासों को जोड़ना शुरू किया, सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, हिस्ट्री ऑफ कल्चर, हिस्ट्री ऑफ फूड, हिस्ट्री ऑफ क्राफ्ट, हिस्ट्री ऑफ विमेन, हिस्ट्री ऑफ जेंडर्स, तमाम तरह के इतिहास पे हमने काम करना इसीलिए शुरू किया। बहुत बढ़िया। तो अब आप स्कूल्स में भी जाते हैं जहाँ पर आप जाके लेक्चर्स करते हैं, उस बारे में बताइए जब बच्चों को आप समझाते हैं। और इवन म्यूजियम्स का रोल आप बात कर रहे थे जब मुझसे पहले, तो उस पर भी बताएं, तो उस पर थोड़ी प्रकाश डालिए, क्योंकि मैं एक ऐसे टीचर हूँ, मुझे ये सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स बहुत पसंद है। आई माई सेल्फ टेक स्टोरी टेलिंग सेशन इन म्यूजियम्स। मुझे हम्म। बहुत पसंद है म्यूजियम जाना, और वहाँ पर बच्चे आते हैं जब, और वहाँ पर जब बताती हूँ एक वीवर की स्टोरी, अगर वहां पर एक वीवर जैसे बैठी हुई है और ऐसे बैठी हुई है, और उसके बाद जब मैं कोई कहानी करती हूँ, तो उनको वो लगता है कि वो वीवर वाकई खड़ी होके कुछ कर रही है ना। तो हम्म। ये जो एक स्टोरी टेलिंग जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो उसमें भी मैं देखती हूँ कि लोग जुड़ जाते हैं। हम्म। तो नेशनल म्यूजियम में सिक्के पड़े हुए हैं, तरह तरह की चीजें पड़ी हुई हैं, है ना। हर एक का अपना इतिहास है। तो आप कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप आइए नेशनल म्यूजियम, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स हैं वहां पर, कैसे आप लेकर जाते हैं? तो हमारे जो म्यूजियम वॉक्स होते हैं वो गैलरी बेस्ड हैं। हम्म। हम एक गैलरी ही एक दिन में कवर करते हैं। वाह। अगर आप टूर लें, जो नेशनल म्यूजियम के बहुत शानदार टूर होते हैं, फ्री टूर होता है, जो लोग नेशनल म्यूजियम नहीं गए जरूर जाएं। और दिन में 3 टूर होते हैं उनके, लेकिन वो एक ही 90 मिनट में पूरा म्यूजियम कवर करते हैं। तो जितना वो बताना चाहते हैं वो बता नहीं पाते। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे ब्रेक डाउन करें इंडिविजुअल गैलरीज में। हमारे यहाँ हजारों आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, 5,000 साल से लेके अब तक के सारे आर्टिफैक्ट्स हैं नेशनल म्यूजियम के कलेक्शन में। लेकिन क्योंकि वहाँ पे लोग जाते नहीं तो लोगों को पता नहीं है कि म्यूजियम, तो हमें लगता है यार क्या जाएं गड़े मुर्दे क्यों खाड़ने। तो वो गड़े मुर्दे वहां पे फिर गड़े ही हुए रह जाते हैं। तो और वहां पे असल में भी एक कंकाल है, अगर आप देखें नेशनल म्यूजियम के इंडस वैली सिविलाइजेशन के गैलरी में। तो हमने सोचा था कि एक स्टूडेंट्स ओनली हम वॉक करा करेंगे, जहाँ पे हम म्यूजियम ले जाएंगे। एक गैलरी करीबन 3 घंटे हम हर एक ऑब्जेक्ट के इतिहास के बारे में बताते हैं। और सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं उनके, लेकिन एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट भी हम बिल्ड करते हैं कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सिविलाइजेशन होती क्या है, सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई। हम्म। जो हमारे पहले फॉर्म था, ह्यूमनॉइड्स के पहले जो फॉर्म थे, जो इवोल्यूशन में हमसे पहले आए, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि एक सभ्यता की जरूरत है, एक साथ बैठने की जरूरत है, रहने की जरूरत है। वो तो हंटर गैदरर से इधर उधर घूमते थे, लेकिन एक जगह सेटल होना उन्हें क्यों लगा कि जरूरी है। और ज्यादातर सभ्यता आप देखिए पानी के पास है, तो पानी क्यों क्यों इतना जरूरी आवश्यक है? था। तो ये सारे जब सवाल आते हैं तो स्पेशली यंग स्टूडेंट्स बड़ा उससे कनेक्ट करते हैं, उनको बहुत मजा आता है। और एक इतिहास की तरफ एक नया नजरिया उनका पैदा होता है। जो स्टोरीज जो आप कह रही हैं कि हम सभी कहानियां ही हैं अंत में, ये मार्गरेट एटवुड ने कहा था, वी ऑल आर स्टोरीज एट द एंड। तो वो कहानी को जब हम फिर से जीते हैं, 5,000 साल पुरानी कहानी है, लेकिन आज भी हमारे साथ है वो। आज भी हम वैसे ही तरह से जी रहे हैं जैसे उधर था वो। और हमसे अच्छे थे वो, क्योंकि उनके यहाँ जो
आप नाली का पैटर्न देखें, वो 90 डिग्रीज पे है। घर दो दो बिल्डिंग, दो दो फ्लोर के घर इवन हैं। गर्म पानी का भी पूरा 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 पैदल चलता इंतजाम है। था। और काफी सिस्टमेटिक था, ग्रेनरीज थी जहाँ पे वो अपनी धान और वो सब रखते थे। और तमाम चीजें थी जिससे आज हम सीख सीख सकते हैं काफी कुछ। क्योंकि हम देखते हैं थोड़ी बारिश होती है और हमारे यहाँ जो नालियां भर बैंगलोर में जाती देखो क्या हो गया ना, इसी हैं। वजह से सब हुआ। तो हाँ, मैं भी नेशनल म्यूजियम में स्टोरीज ली हूँ मैंने, तो अभी नॉर्थ ईस्ट की स्टोरीज वहाँ पर किए थे हम। बहुत तो अच्छा वहाँ, गैलरी हाँ, हाँ, क्वालिटी। वो वाले बहुत ही अच्छी गैलरी है, और वहाँ पर लाइफस्टाइल गैलरी है वो उनकी, हाँ, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट का ऊपर बहुत अच्छा काम है। तो हमने 7 डेज किया था, मतलब वाह, 8 हमने स्टेट्स लिए थे सिक्किम को लेकर, और बहुत अच्छे वो रहे उसका रिजल्ट्स। इसी तरह मैंने मैरीटाइम का भी उनका जो है एक हाँ, गैलरी, बहुत सुंदर उसमें गैलरी। वो मैंने 1 घंटे में ही मैंने इतने सारी चीजों को ना एक स्टोरी में वीव कर दिया कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड एंडेड, कि किस तरह समुद्र जो है रत्नाकर बन चुका है ना। तो हमें अब उसमें क्या, और हम कूड़ा डालने लगे रत्नाकर हाँ, बोलकर, है ना। तो वो सारी बातें थी। तो इस तरह से गैलरीज में जब आप लेकर जाते हो बच्चों को, तो उसका एक अलग ही मजा है। हम्म, हर चीज लाइवली होती है। जब हम बोलते हैं ना कि वहां के ना अरुणाचल प्रदेश में लोग बैम्बू का प्रयोग करते हैं मछली पकड़ने के लिए भी, बट when you see there या, and then you are telling a story of a fisherman, तो definitely you start looking a person, है ना। वहां पर बड़े बड़े बुद्ध भी बने हुए हैं उनके, हम्म, and then you see the artifacts, तो एक ना अपने आप ही एक क्रिएट विजुअल, होती है स्टोरी। हाँ, तो वो फिर कभी भूलेगा नहीं बच्चा। हम्म, वैसे आप जितना मर्जी बोलते दो बैम्बू का होगा होगा, बट देयर दे हैव सीन, है ना, कि अच्छा हाँ, जो हॉर्न है उसके अंदर आप पानी या कॉफी या वट एवर यू कैन ड्रिंक ऑल्सो ना, तो वो सब वहां पड़े हुए हैं। तो उससे क्या है, वो लाइवली हो जाती चीज, है ना। बिल्कुल। हाँ, इसी तरह उन्होंने अब बुद्धा की भी गैलरी बना ली। तो नॉट ओनली नेशनल म्यूजियम, किरण नादा म्यूजियम इटसेल्फ अपने बहुत आप बहुत में सुंदर। कितने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट का है, तो उनकी अपनी कहानियां हैं पीछे, उनकी देखिए, कहानियां। मैं तो ऐसे शहर से आता हूँ जहाँ पे एक ही म्यूजियम है, वो भी बहुत बहुत छोटा सा म्यूजियम, कानपुर म्यूजियम, जो है 1857 का। तो जब मैं अच्छा। दिल्ली आया था, हाँ, मैं तो बहुत खुश हुआ था कि यहाँ 5-6 म्यूजियम है सही बात है। और रोज आप जा सकते हैं। अच्छा है। और जब जब मैं दिल्ली आता हूँ, मैं हमेशा अपना एक दिन नेशनल म्यूजियम को देता हूँ, और मैं हमेशा जाता हूँ। बहुत सुंदर, और भी सुंदर हो गया अब तो, टच वाला हो गया, बिल्कुल। बड़ी सारी चीजें, बहुत ही मतलब मैं आनंदित हो जाती हूँ वहां पर जाके। इसलिए मुझे हिस्ट्री पसंद वैसे थी अंदर से, चाहे मैं लिटरेचर की टीचर रही, लेकिन हिस्ट्री मेरे अंदर था, और मतलब मैं वहां जाती तो बस वही खो जाती हूँ, आई जस्ट वंडर हाउ द थिंग्स आर। अच्छा लगता है। तो बिल्कुल। आप भी हिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों के अंदर अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं हिस्ट्री को, और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है और भी लोग जुड़ेंगे आपसे। इस वीडियो को देखने के बाद और भी लोगों की इच्छा होगी कि आपसे जुड़ें। तो चलते चलते आप हमारे पेरेंट्स को, हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो बताएं। ऐसे तो दिल की बात तो फिर पूरा एक दिन दिन निकल लगेगा। जाएगा। लेकिन मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि हम सबको आज जरूरत है। हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम अपने ही इतिहास से परिचित नहीं हैं। हम जो व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, हम उसको असल मान के फिर हिस्टोरियंस को भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन इतिहास का असल मकसद क्या है, इतिहास क्यों पढ़ा जाना चाहिए, इसकी समझ अगर हम सब थोड़ी डेवलप करें। क्योंकि इतिहास, हम इतिहास में जीते हैं। वी लिव इन द पास्ट, वी डोंट लिव इन द प्रेजेंट, वी लिव इन द पास्ट। हम अभी भी सोच रहे हैं, कल यार मैंने उसको इतना भला बुरा कह दिया। अब तो हम कल की बात सोच रहे हैं, वो हमारे जहन में होता है कि हम पुराना सोचते हैं। तो क्यों ना हम अपने सभ्यता का भी थोड़ा पीछे का और जाके ऑथेंटिक, देखें, ऑथेंटिक जाने, ऑथेंटिक है ना। पढ़ें। और नॉट ओनली वन सोर्स, है ना, हम्म, रीड अबाउट दैट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, सोर्सेज। ताकि तो आपका जो आपको पसंद शिफ्ट, आए, हाँ। जो आपको लगे कि हाँ ये ऑथेंटिक है, आप उसको माने। क्योंकि एक असल तो इतिहास हम नहीं बता सकते। अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, अलग अलग उसके स्कूल्स हैं। जब आप एंगल्स हैं। इतिहास तो आपको समझ आएगा कि अलग अलग स्कूल एंगल्स हैं, देखने के नजरिए। क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता। मैं अगर एक गिलास को आधा देख रहा हूँ, तो आप उसको आधा भरा भी देख रही हैं। आधा खाली आधा भरा का वो जो एक एग्जाम्पल है, वो इतिहास के लिए भी है। एक हर इतिहासकार का अलग दृष्टिकोण होता है।
और हर पढ़ने वाले का, जो आप इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, आपका एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो वो जहाँ दृष्टिकोण मिल जाए, आप उसको इतिहास मान सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट पढ़ें, वो पढ़ने की आदत वापस लाएं अपने अंदर। हम्म, थोड़ा सा वर्क करें, और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, हार्ड वर्क करें एक्चुअली, हम्म। कि थोड़ी किताबें खरीदें और पढ़ें। इवन मैं कहती हूँ कि ना भी खरीदें, क्योंकि काफ़ी महंगी भी होती है अच्छी किताबें। तो म्यूजियम्स में ना उनकी अपनी लाइब्रेरी बहुत रिच है। हम्म। वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स के मैंने तमाम, जैसे कि नेशनल म्यूजियम, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ इसलिए बता रही हूँ कि उनकी अपनी लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है। और बहुत सुंदर। उनके वहाँ जो स्टोर बना हुआ है वो भी, उसमें भी काफ़ी सारी प्रिंटेड मटेरियल है। तो अनजाने में कुछ भी बोल देना, इससे अच्छा ऑथेंटिक पढ़ो, हाँ, देखो। नहीं तो आप कारवान के लेक्चर भी सुन सकते कारवान के लेक्चर हैं। सुने, इतना सुंदर इनका सारा यूट्यूब चैनल बनाया है आपने। और इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए हैं जो बोल रहे हैं, उनको सुने। तो हमारे दृष्टिकोण बदलता है, हम सोचने का नज़रिया बदलता है, और इतिहास में हम और ज़्यादा घुसते हैं। चाहे वो इतिहास हमारा वो आर्टिफैक्ट्स वाला हो, या खाने का हो, या साड़ियों का हो, या कोई कपड़ों का हो, कुछ भी हो सकता है। तो ईशान, आपसे बात करके वाकई बहुत मज़ा आया। तो आप मुझे छोटी उम्र के लगते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे की उम्र भी तुम्हारी जैसी, इसलिए मैं तुम्हें बच्चा ही बोल सकती हूँ अपना, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए बातचीत करने में वाकई मुझे बहुत आनंद आया। और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी हमारी ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। और आज से उनका भी हिस्ट्री में मन ज़्यादा लगेगा। और अगर आपके बच्चे हिस्ट्री लेना चाहते हैं कॉलेज में, तो बेशक लेने दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत स्कोप है, म्यूजियोलॉजी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो जा सकते हैं। राइट ईशान? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत स्कोप है। और सिर्फ इतिहासकार या यूपीएससी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ईशान, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।